जय माता दी। मैं रजनी दीक्षित ज्योतिषाचार्य आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जय माँ दुर्गा ज्योतिष केंद्र के यूट्यूब चैनल पर। मंगला गौरी व्रत कथा। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार को सौभाग्यवती महिलाओं द्वारा इस व्रत को करने की विधि एवं कथा मैं आपको बताऊंगी। मंगला गौरी पूजा और व्रत विधि। श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन गौरी जी की पूजा और व्रत किया जाता है। मंगलवार को किए जाने के कारण ही इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण कर चौकी पर लाल एवं सफ़ेद वस्त्र बिछाएं। श्वेत वस्त्र पर 9 ढेरी चावल और लाल वस्त्र पर 16 ढेरी गेहूं की बनाकर थोड़े से चावल रखकर उस पर गणेश जी को विराजित करें। पाटे पर एक और गेहूं की एक छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर जल से भरा कलश रखें जिसमें आम के पत्ते डालें। फिर आटे का 4 मुंह वाला दीपक और 16 धूपबत्ती जलाएं तथा पूजा करने का संकल्प लें। सर्वप्रथम पूजनीय श्री गणेश जी की पूजा षोडोपचार विधि से पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, मौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बिल्वपत्र, फल, नैवेद्य, दक्षिणा आदि द्वारा संपन्न करें तथा आरती करें। फिर कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बिल्वपत्र नहीं चढ़ाएं। इसके बाद चावल की 9 ढेरियों को नवग्रह और गेहूं की 16 ढेरियों को षोडश मातृका मानकर पूजन कीजिए। तदंतर मंगला गौरी का पूजन करें। इस हेतु एक थाली में चकला रखें, आटे की एक लोई बनाएं और उस पर मिट्टी से गौरी जी की मूर्ति बनाएं। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद से बने पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण धारण कराएं। फिर रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल लगाकर 16 प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। माला, आटे के लड्डू, फल, पंचमेवा, सप्तधान, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चूड़ियाँ सभी 16 की संख्या में चढ़ाएं। एक सुहाग की डिब्बी, तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हिंगुल, सिंदूर, कंगा, शीशा और दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद 16 तार की बत्ती वाले दीपक और कपूर को प्रज्वलित करके आरती करें तथा परिक्रमा करें। उसके बाद 16 लड्डुओं का वायना निकालकर सास को पैर छू कर दें। फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत में एक ही प्रकार का अनाज खाएं और नमक नहीं खाएं। व्रत के दूसरे दिन नदी या तालाब में गौरी जी का विसर्जन करके ही भोजन करें। मंगला गौरी की व्रत कथा प्रारंभ। एक समय श्री युधिष्ठिर जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी से प्रश्न किया कि हे नंदनंदन, हे गोविंद, मैंने अनेकों कथाएं सुनी। अब मेरे कान पुत्र तथा आयु अथवा पुत्र की दीर्घायु करने वाले व्रत को सुनने के लिए इच्छुक हूँ। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं को नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैध कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य देने करने वाला एक व्रत का वर्णन करूंगा और इस विषय संबंधी एक प्राचीन कथा को कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। एक समय की बात है कि कुंडिन नामक नगर में ब्राह्मण भक्त तथा बहुधन संपन्न धर्मपाल नाम के एक सुप्रसिद्ध वैश्य निवास करते थे। पुत्र विहीन होने के कारण सपत्नीक वे वैश्य हृदय से व्याकुल रहते थे। उनके घर पर नित्य प्रति शरीर में भस्म लगाए, रुद्राक्ष धारण किए हुए तथा जटाओं से युक्त एक शुभ दर्शनीय भिक्षुक आया करते थे, जिन्हें भिक्षार्थ प्रदान किए हुए अन्न को अस्वीकार करते देख एक दिन वैश्य पत्नी ने अपने पति से इस प्रकार कहा, हे स्वामिन, इस जटाधारी भिक्षुक का हमारे घर पर सर्वदा ही आगमन होता है, किंतु हमारे अन्न को यह स्वीकार नहीं करते। इस कारण मुझे अत्यंत खेद है। सुनकर वैश्य धर्मपाल ने कहा, हे प्रिय, यदि वे भिक्षुक भिक्षा मांगने के लिए फिर कभी आए तो हे निष्पापे, तुम सुवर्ण आदि से अलंकृत होकर गुप्त रीति से उसके दूसरे वस्त्र में अर्थात झोली में सुवर्ण प्रदान करना। अनंतर उस वैश्य पत्नी ने पति के कथनानुसार वैसा ही किया। इस पर उस जटाधारी ने शाप दिया कि तुम संतान विहीन हो जाओ। भिक्षुक के इस वाक्य को सुनकर वह स्त्री दुखित होकर बोली कि हे स्वामिन, आपने मुझ पापिन को
शाप दिया है, शीघ्र ही इससे मेरा उद्धार कीजिए। ऐसा कहकर दीन वचन बोलते हुए वैश्य पत्नी ने उस भिक्षुक के दोनों चरणों की वंदना की। जटाधारी भिक्षुक ने कहा, हे पुत्री, मेरी आज्ञा अनुसार अपने पति के समीप जाकर कहना कि नीले वस्त्रों को पहन नील वर्ण के घोड़े पर सवार हो जंगल की ओर प्रस्थान करे। जहाँ पर उनका घोड़ा रुक जाए उस भूमि को खोदे। खोदने पर उन्हें पक्षियों से युक्त मृग तथा वृक्ष समूहों से बेष्टित सुवर्ण से रचा हुआ माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित तरह तरह के फूलों से युक्त एक रमणीक देव मंदिर दृष्टिगोचर होगा, जहाँ पर भक्त जनों पर कृपा करने वाली जगत माता भवानी विराजमान है। उन्हीं भवानी की तुम्हें मन से विधि पूर्वक आराधना करनी चाहिए, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगी। भिक्षुक के इस प्रकार आनंददायक वचन सुनकर उस वैश्य पत्नी ने बारंबार भिक्षुक के चरणों में मस्तक नवाया। उसी समय वह जटाधारी भिक्षुक अंतर ध्यान हो गए। तब वैश्य पत्नी ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ आइए और भिक्षुक ने जो कुछ कहा है उसे आदरपूर्वक श्रवण कीजिए। उस भिक्षुक ने जैसा कहा था वह उसने अपनी पत्नी को कह सुनाया। वैश्य ने भी आदरपूर्वक सब कुछ सुनकर नीले वस्त्रों को पहन नीले घोड़े पर सवार होकर वन की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में विविध प्रकार के वृक्षों को देखकर वैश्य भयभीत हुए। इसके अतिरिक्त मृग, सिंह, दांत वाले पशु, सूकर इत्यादि पशुओं को भी देखकर वे भी रास्ते में भय से व्याकुल होकर हुए। अंत में लाल तथा नील वर्ण के कमल तथा चकवा चकवी पक्षियों से सुशोभित तथा एक सुसज्जित जलाशय को देखा और उसमें अच्छी तरह स्नान, तर्पण आदि नित्य क्रिया संपन्न की। फिर घोड़े पर सवार होकर गहन वन की ओर चले। एक स्थान पर घोड़े को फिसलता हुआ देखकर वह उसी क्षण घोड़े से उतरे। वहाँ पर जब तक देव मंदिर दृष्टिगोचर न हुआ तब तक पृथ्वी खोदते रहे। कुछ काल के बाद उन्होंने प्रसन्न चित्त से एक महान तथा वृत्त देव मंदिर के दर्शन किए। वह देवालयों चारों ओर से मोती, माणिक इत्यादि विविध रत्नों से सुशोभित था। जटाधारी भिक्षुक के वाक्यों को स्मरण कर वैश्य ने आश्चर्यचकित होकर भगवती का पूजन किया। सुनहरी वस्त्र, चंदन, अक्षत, चंपा इत्यादि पुष्प, धूप, दीप, षड्रस संयुक्त अनोखे प्रकार के पकवान, नाना प्रकार के साग तथा दुग्ध घृत एवं शर्करा आदि से युक्त नैवेद्य अर्पण कर शुद्धार्थ मलयागिरी, चंदन इत्यादि सामग्री को संपादन कर शांत चित्त से फल, तांबूल, दक्षिणा सहित महाधनवान ने श्रद्धापूर्वक पूजन संपन्न किया। सगुण अर्थात मूर्ति के स्वरूपानुसार ध्यान पूर्वक गुप्त मंत्र का जप भी किया। भगवती उस देवी भक्त वैश्य के समक्ष प्रकट हो प्रसन्न भाव से बोली कि हे वैश्य, यहाँ तुमने किस अभिप्राय से यह पूजा संपन्न की है? जो इस प्रकार पूजा संपन्न करता है उसे मैं अद्भुत वर प्रदान करती हूँ। यह सुनकर धर्मपाल हाथ बांधकर भगवती के आगे खड़े हो गए। श्री भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुमने मेरी बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजा संपन्न की है। हे निष्पाप, हे मेरे भक्त, वर मांगो, मैं तुम्हें बहुत धन प्रदान करूँगी। धर्मपाल ने कहा, हे देवी, आपकी कृपा से मेरे पास बहुत धन संपत्ति है, किंतु पुत्र विहीन हूँ, इसलिए पितरों के उद्धारक एक उत्तम पुत्र की प्राप्ति की अभिलाषा करता हूँ। एक भिक्षुक मेरे गृह में आते हैं किंतु मेरे अन्न को स्वीकार नहीं करते, इसलिए सपत्नीक मुझे अत्यंत दुख है। इस प्रकार वैश्य के दीन वचनों को सुनकर भगवती ने कहा, हे धर्मपाल, तुम्हारे भाग्य में सुखदायी पुत्र नहीं है, तो भी विधवा होने वाली कन्या, अल्पायु पुत्र अथवा नेत्र विहीन दीर्घायु पुत्र, इन तीनों में से किस प्रकार की वर की इच्छा करती हो? धर्मपाल ने कहा, मुझे अल्पायु पुत्र ही प्रदान कीजिए, इसी में अपने को कृत समझूंगा, क्योंकि इससे नरक स्थित पितरों को उद्धार करने में समर्थ होऊंगा। श्री देवी ने कहा, मेरे बगल में संस्थापित श्री गणेश जी की नाभि पर चढ़कर उनके पास सब में स्थित चमत्कारपूर्ण आम के फल को ले जाकर अपनी धर्मपत्नी को प्रदान करना, इससे निसंदेह पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार देवी के वचन को सुनकर वह वैश्य उनके बगल में जाकर गजवदन की नाभि पर चढ़ने से मोह को प्राप्त हुआ। फल को उतार लेने के बाद उसे पुनः दूसरा फल दृष्टिगोचर हुआ। इस प्रकार बारंबार फल उतारने पर भी उसे एक अन्न फल दिखलाई देता रहा। तदंतर क्रोधित
गणपति जी ने धर्मपाल को शाप दिया कि 16 वर्ष प्राप्त होते ही तुम्हारे पुत्र को सर्प डसेगा। धर्मपाल अच्छी तरह फल को वस्त्र में बांधकर अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी भार्या को फल दिया। उस पतिव्रता ने उसे भक्षण कर लिया। अपने पति के संयोग से उसने गर्भ धारण किया और 9वां मास पूर्ण होने पर उसने उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया। पिता ने चित्त में संतुष्ट होकर जात कर्म संस्कार किया। छठे दिन में षष्ठी पूजन किया। 12वें दिन में नामकरण संस्कार में उसका शिव नाम रखा। छठे महीने में अपूर्व अन्नप्राशन संस्कार संपन्न किया। तृतीय वर्ष में चूर्ण कर्म यानी मुंडन तथा छठे वर्ष में ही युधिष्ठिर वैश्य ने पुत्र का उपनयन संस्कार कर ब्राह्मण को संतुष्ट किया। जिस विप्र ने यज्ञोपवीत प्रदान किया वह संतुष्ट चित्त हुआ। पुत्र ने जब 10वें वर्ष में प्रवेश किया तब तीव्रता ने अपने पति से कहा कि बालक का विवाह भी अच्छे मुहूर्त में कर देना उचित है। धर्मपाल ने कहा, मैंने संकल्प किया हुआ है कि बालक जब श्री काशी धाम से विश्वनाथ का दर्शन कर लौट आएगा तब मैं इसका विवाह संस्कार संपन्न किया जाएगा। ऐसा कहकर उसने साथियों तथा उसके मामा सहित बहुत कुछ धन देकर अपने पुत्र को काशीपुरी के लिए रवाना कर दिया। मार्ग में सत्कर्मों का आचरण करते हुए वे प्रतिष्ठापुर में पहुँचे। उस रमणीक नगर में उन्होंने कुछ कन्याओं को परस्पर खेलते हुए देखा। उस कन्या समूह में गौर्ण वर्ण सुशीला नाम की एक कन्या थी। उसका किसी सखी से झगड़ा हो गया था और वह कन्या को बारंबार हे अभागी इस प्रकार संबोधन कर गाली देने लगी। सुशीला ने कहा, हे सखी, तुमने मुझे व्यर्थ में ही गाली दी है। चूँकि मेरी माता मानवती मंगला गौरी व्रत का आचरण करती हैं, उस व्रत के प्रभाव से संपूर्ण संबंधिनी प्यारी महिलाएं आजन्म विधवा नहीं हो सकती। फिर उसकी कन्या के विषय में कहना ही क्या, अर्थात वह तो विधवा हो ही नहीं सकती। यह सुनकर वह सखी बोली कि हे भामिनी, उस व्रत के प्रभाव को निश्चय ही वर्णन करो कि जिस व्रत का धूप गंधादि से भी यत्र तत्र पूजन करने से सुख की प्राप्ति होती है। इन वाक्यों को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्रों से बालक का मामा उसकी हित चिंता करने लगा कि यदि इस कन्या के हाथ से इस बालक के ऊपर अक्षत पड़ जाए तो यह 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेगा। आश्चर्यचकित नेत्रों से वह उस सुशीला को देखने लगे। सुशीला के घर की ओर प्रस्थान करने पर उन्होंने भी उसका अनुसरण किया। वह गौरांगी अपने घर में प्रविष्ट हुई तथा उन दोनों व्यक्तियों ने उसके घर के निकट ही एक अच्छे जलाशय के किनारे सुंदर स्थान में डेरा डाला। विवाह का समय प्राप्त जान सुशीला के पिता हरि ने अपनी कन्या के विवाह के लिए चेष्टा आरंभ की तथा हर नामक वर के साथ उसका संबंध करना निश्चित किया। हर के माता पिता ने अपने पुत्र को विवाह हेतु असमर्थ जान शिव के मातुल के पास पहुंचकर विनय पूर्वक शिव को मांगा। वर के माता पिता ने कहा कि हमारे हर पुत्र का विवाह हरि की शोभना कन्या सुशीला के साथ निश्चित हुआ है, किंतु सुशीला के लिए यह असमर्थ मालूम पड़ता है। इसलिए हे श्रीमान, लगन कान के लिए आप कृपा करके शिव को प्रदान करें। लग्नोत्तर हम लोग पुनः शिव को लौटा देंगे। मामा ने कहा कि प्रिय भाषी शिव को आप लग्न काल में अवश्य ले लीजिएगा। तत्पश्चात मुहूर्त उपस्थित होने पर शिव का विवाह सुसंपन्न हो गया। उस रात्रि में चक्र में ही सुशीला के साथ शिव ने शयन किया। उस रात मात्र रूप से मंगला गौरी स्वप्न में प्रकट होकर पतिव्रता सुशीला से कल्याण युक्त वाणी से बोली, हे गौरांगी सुशीले, तुम्हारे पति को डसने के लिए महाभयंकर सर्प उपस्थित हुआ है। उठो और उसके समक्ष दूध रखो, एक घड़ा भी स्थापित करो, वह उसमें प्रविष्ट हो जाएगा। तब तुम अपनी साड़ी के पल्ले से उसका मुंह बांध देना। प्रातःकाल उठकर वह शुभ वायना अपनी माता को दे देना। इस प्रकार श्री मंगला गौरी के वचन सुनकर सुशीला उसी क्षण उठ बैठी और अपने आगे फुंकार करते हुए एक महाभयंकर काले सर्प को देखा। श्री गौरी के कथनानुसार उसने सब कार्य किए और फिर निद्रावस्था में हो गई। तब निकट सो रहे वर ने सुशीला से कहा कि मुझे अत्यंत क्षुधा लगी है, मुझे भोजनार्थ लड्डू इत्यादि मिष्ठान शीघ्र दो। ऐसा सुनकर सुशीला एक पात्र में लड्डू इत्यादि कुछ मिष्ठान लाई।
शिव ने भोजन कर उस पात्र में अपनी अंगूठी रख दी। इसके अनंतर उस सुंदर वर ने किसी गुप्त स्थान में अंगूठी सहित उस पात्र को छिपा दिया। सब रहस्य जानने वाले उस शिव ने उसी कौतुगार में सुखपूर्वक शयन किया। प्रातःकाल होते ही शिव अपने निवास स्थान पर आ गया और सुशीला ने स्नान आदि कर शुद्ध हो पायना अपनी माता को समर्पण कर दिया। माता ने उसके भीतर एक उत्तम मोतियों का हार देखा। अत्यंत प्रसन्न चित्त से उसने अपनी प्रिय कन्या को उसे प्रदान कर दिया। तत्पश्चात सकचाते हुए मुस्कुराकर कन्या सुशीला के चरणों को धोते हुए माता से कहा कि हे जननी, यही मेरे पति हैं। कन्या के पिता हरि ने आश्चर्यचकित हो मंगल दर्शन शिव से पूछा कि हे शिव, क्या आपका कोई चिन्ह यहाँ पर है जो मुझसे कहो और दिखलाओ। हरि के वचनों को सुनकर शिव प्रसन्न चित्त से उनके घर में कहते हुए कि मेरा यहाँ पर चिन्ह उपस्थित है, कमरे में प्रविष्ट हुए। उस पात्र को जिसमें मिष्टान भोजन किया था आदर पूर्वक शिव ने लाकर दिखला दिया। हरि ने उस पात्र को देखकर कन्या सुशीला को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त बहुत रत्न, वस्त्र तथा सुवर्ण भी प्रदान किया। सुशीला को लेकर बहुत कुछ धन वितरण करते हुए उन दोनों ने प्रस्थान किया। श्रावण का महीना प्राप्त होने के कारण मंगलवार के दिन सुशीला ने मंगला गौरी का व्रत आचरण किया। 1 योजन की यात्रा करने के बाद उन लोगों ने भोजन किया। सुशीला ने कहा कि श्री गौरी का विसर्जन तथा दीप दान आदि कर हम लोगों को माता पिता के दर्शनार्थ आदर सहित जाना चाहिए। ऐसा कहकर जिस स्थान पर श्री गौरी का आह्वान किया था वहाँ पर वह सुशीला आई और उस जगह एक अति उत्तम सुवर्ण का देवी मंदिर देखा। सुशीला के गौरी विसर्जन तथा दीप दान आदि कार्य संपन्न कर लेने के बाद उन लोगों ने माता पिता के दर्शनों की उत्कट इच्छा से प्रस्थान किया। कुंडिन नगर के निकट पहुंचने पर वहां के निवासी इन्हें देखकर विस्मित हुए। उन लोगों ने उत्कंठित होकर धर्मपाल को जाकर कहा, नगरवासियों से कहा, हे धर्मपाल, आपके पुत्र को पत्नी सहित तथा साथियों को भी हम लोगों ने अभी अभी आते देखा है और वे लोग इधर ही आ रहे हैं। जब तक नागरिक ऐसा कह ही रहे थे तब तक वे भी सब पहुँच गए। माता पिता के प्रिय शिव ने उनके चरणों में प्रणाम किया। मामा ने अपनी बहन एवं धर्मपाल को नमस्कार किया तथा सुशीला ने भी अपने सास ससुर के चरणों में सिर नवाया। सास ने सुशीला से पूछा, हे सुशीले, हे कमल लोचने, जिस व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र दीर्घायु हुआ है उस व्रत को कहो। सुशीला ने कहा, हे सास जी, मैं तो व्रत को नहीं जानती, किंतु अपनी माता मानवती, पिता हरि, ससुर धर्मपाल तथा आप सास जी को जानती हूँ तथा मंगला गौरी एवं अपनी स्वामी को जानती हूँ। ऐसा कहकर सुशीला ने अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया। कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि कहिए। श्री कृष्ण जी ने कहा, विवाह के प्रथम वर्ष से आरंभ कर 5 वर्ष पर्यंत तक श्रावण के महीनों में 4 मंगलवारों में यह व्रत करना कर्तव्य है। प्रथम वर्ष में माता के घर अनंतर पति के घर में स्त्रियों को आदर पूर्वक व्रत का पालन करना चाहिए। प्रथम वर्ष में उत्तम व्रत का संकल्प कर सुंदर पीठ स्थापित कर उसके आगे मंगला गौरी की स्थापना करनी चाहिए। गेहूं के आटे का एक बड़ा दीपक बनाकर घृत से भरकर तथा एक शिला और छोटा पत्थर गोधूम पृष्ठ से रच कर रखे। इस दीपक में 16 सूत्रों से निर्मित बत्ती जलाए, गंध पुष्पादि से षोडोपचार पूजन करके मंगला गौरी का पूजन करे। 16 संख्या से तथा 5 बिल्व पत्रों से मंगला गौरी की पूजन कर अंग पूजा करनी चाहिए। धूप दीप नैवेद्य समर्पण कर पायना संकल्प करना चाहिए। ब्राह्मण माता सास तथा अन्न को भी श्रद्धा पूर्वक लड्डू, कंचुकी, चोली, वस्त्र, फल तथा दक्षिणा से युक्त बायना देना चाहिए। 16 दीपकों से आरती करना चाहिए तथा लवण रहित भोजन का करना कर्तव्य है। रात्रि में जाग कर प्रातःकाल स्नान आदि कर शांत चित्त से मंगला जी का विसर्जन तथा क्रम से दीपनादि करना उचित है। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्षों तक करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रतराज के उद्यापन की विधि वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, पंचम वर्ष प्राप्त होने पर
शुभदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कृत्यों से भली प्रकार निर्वत उद्यापन के हेतु संकल्प करे। वेद वेदांग के ज्ञाता आचार्य को वरण करे। 4 केले के स्तंभ तथा द्वार युक्त घंटा तथा चमर युक्त मंडल निर्माण करे। बीच में पंचपर्णा युक्त चंदन लगाना कर्तव्य है। मंडप के बीच में चतुरस्त्र वेदी निर्माण करे। चांदी की बड़ी शिला तथा सुवर्ण का एक परस्पर निर्माण करावे। उस वेदी पर पंचरंगों से लिंगतो मंडल की रचना करनी चाहिए। उसके ऊपर एक मन के चतुर्थांश अथवा 10 सेर धान की संस्थापना कर स्वर्ण चांदी अथवा तांबे के कलश की विधि पूर्वक स्थापना करे। उसमें पंचरत्न तथा सर्वौषधि इत्यादि पदार्थों को कलश स्थापन विधि के अनुसार छोड़े एवं ऊपर ताम्र का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। सुवर्ण की श्री गौरी प्रतिमा बनवाकर उस कलश पर स्थापित करनी चाहिए तथा डमरू की आकृति के 16 आटे के दीपक बनाएं। 16 तंतुओं से बना दीपक जल में जलाएं। आरती में चांदी का दीपक तथा स्वर्ण की बत्ती रखकर अर्पण करें तथा रात्रि में कथा श्रवण आदि कर जागरण करे। हे युधिष्ठिर, प्रातःकाल अग्नि स्थापन कर तिल अक्षत तिलादि द्वारा निर्मित साकल्य से गौरी मंत्र से हवन करे। हवन में बिल्व पत्र युक्त कर 108 पृथक पृथक आहुति प्रदान करे। 16, 8 अथवा 4 सपत्नीक ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। माता का पूजन कर वस्त्रादि युक्त वायना संकल्प करके देना चाहिए। यह पकवान ताम्रपत्र तथा वस्त्रादि से संयुक्त हो। ब्राह्मणों को खीर इत्यादि का भोजन कराकर स्वयं इष्टजनों के साथ भोजन करें। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से वैधव्य नाश होता है। ओम नमः शिवाय। अब आरती। जय मंगला गौरी मैया जय मंगला गौरी, ब्रह्म सनातन देवी सुविबल की दाता। मैया जय मंगला गौरी माता, अरिकुल पद विनाशिनी जय शिव की त्राता। मैया जय शिव की त्राता, जग जीवन जगदम्बा हरि हरि गुण गाता। मैया जय गौरी माता, सिंह को वाहन साजे कुंडली है साथा। मैया जय मंगला गौरी, देवी बधू जय गावत निरत करत थाता। मैया जय मंगला गौरी माता, सतयुग रूप अति सुंदर नाम सती कहलाता। मैया नाम सती कहलाता, हिमांचल गर जनमी सखियन रंग राता। मैया जय मंगला गौरी माता, शुंभ निशुंभ विदारे हिमाचल स्थाता। मैया हिमाचल स्थाता, सहस्त्र भुज तनु धरि के चक्र लियो हाथा। मैया जय मंगला गौरी माता, सृष्टि रूप तू ही है जननी शिव संग रंग राता। मैया शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी पीन लही सारा मद माता। मैया जय मंगला गौरी माता, देवन अरज करत हम चित को लाता। मैया चित को लाता, गावत दे दे ताली मन में रंग राता। मैया जय मंगला गौरी माता, श्री मैया जी की आरती जो कोई नर गाता। मैया जो कोई नर गाता, सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति पाता। तन मन धन सब है तेरा, मैया सभी कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण, क्या लागे मेरा। जय मंगला गौरी माता। बोलो मंगला माता की जय। तो दोस्तों, यह थी मंगला माता की पूजन विधि, कथा और आरती। आप सब लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें
और माँ भगवती दुर्गा, भोलेनाथ शिव और माँ मंगला गौरी की आप पर अपार कृपा बरसे, यही हमारी कामना है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और आने वाले समय में मेरी वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करें।